सोप डिस्ट्रॉइंग वाटर। ध्यान रखिएगा, हार्डनेस ऑफ वाटर को अपन सोप डिस्ट्रॉइंग वाटर के नाम से बताया जाता है, यानी वो पानी जो साबुन को खराब कर देता है। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि किसी भी पानी में 50 mg कैल्शियम हो, अगर किसी भी पानी में 50 mg कैल्शियम हो तो वो हार्डनेस 1 इंडिकेट करवाती है। क्या इंडिकेट करवाती है? हार्डनेस 1 इंडिकेट होती है। ध्यान रखिएगा, ये विशेष प्रकार का सवाल है। हार्डनेस का मतलब है खारा पानी जो पानी को खराब कर देता है। ठीक है सर, आगे की तरफ बढ़े कि हार्डनेस होती है दो प्रकार की। एक आती है जिसको बोला जाता है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब आपके पानी में कैल्शियम है, आपके पानी में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। अगर ऐसी चीजें अगर आपके पानी में पाई जाती है तो इसको टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और टेम्परेरी हार्डनेस का ट्रीटमेंट क्या देखने को मिलता है? तो बॉइलिंग। इसका इलाज क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, बॉइलिंग 100 डिग्री टेम्परेचर पे उसको बॉइल कर दो। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट की गोली भी दे सकते हो, तो ये बॉइलिंग इसके लिए बेस्ट है। बाकी इसके लिए टेबलेट भी आती है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या दे सकते हो? सोडियम कार्बोनेट की टेबलेट भी इसमें डाल सकते हो। तो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए बेस्ट जवाब मैंने क्या लिख दिया? बॉइलिंग। इसके बाद दूसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है परमानेंट हार्डनेस। दूसरा नाम आता है परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस में क्या देखने को मिलता है? तो सर कैल्शियम होता है, अरे उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। उसमें क्या देखने को मिलता है भाई? HCO3 देखने को मिलता है। इसके अलावा विशेष याद रखिएगा, अगर आपके उस पानी में सिट्रेट और नाइट्रेट देखने को मिल जाए, अगर ध्यान रखिएगा आपके उस पानी में सिट्रेट और नाइट्रेट भी मौजूद हो तो समझ लेना वो परमानेंट हार्डनेस है। परमानेंट हार्डनेस का मतलब जैसे कि हिंद महासागर का पानी है, प्रशांत महासागर का पानी है, इतना खारा इतना खारा इतना खारा कि उसका खारापन खत्म नहीं हो सकता। चलो ध्यान रखिएगा, अगर अपन बात करते हैं सर इसका ट्रीटमेंट, तो पहली बात तो जब नाम है परमानेंट हार्डनेस तो खत्म कैसे हो सकता है? पहली बात तो जब नाम दे रखा है परमानेंट हार्डनेस तो पहली बात तो खत्म कैसे हो सकता है? होने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। फिर भी कोशिश की जा सकती है, फिर भी कोशिश की जा सकती है। और कोशिश के लिए क्या कोशिश की जा सकती है कि अगर आप इस पानी का बेस एक्सचेंज कर दो। क्या कर दो? बेस एक्सचेंज कर लो। बेस एक्सचेंज का मतलब इस पानी के नीचे का जो पेंदा है वो पेंदा अगर बदल दो तो ये पानी थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। ध्यान रखिएगा, टेस्ट सीरीज में हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। बेटा पेपर जिस दिन दोनों भाषा में आएगा मैं वादा करता हूं मैं दोनों में करवा दूंगा। जो टेस्ट सीरीज ले रखी है उसको भी कन्वर्ट करा दूंगा। अभी पेपर इंग्लिश में आते हैं इसलिए टेस्ट सीरीज इंग्लिश में, एएनएम का हिंदी में आता है तो हिंदी में। तो जिस दिन आपका भविष्य में कोई पेपर अचानक से मान लो कि आपने 360 दिन की टेस्ट सीरीज ली है जिसमें 360 टेस्ट है और आज कोई नोटिफिकेशन एम्स निकाल देता है और वो कह देता है पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो मैं वादा करता हूं 1 रुपया आपसे नहीं लूंगा, उसी फीस में वो दोनों टेस्ट जो आपके 36,000 क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जब तक वो इंग्लिश में आ रहे हैं तो मैं हिंदी की तैयारी क्यों करूं? जब एक कोई क्रिकेटर होता है, ध्यान रखिएगा, वो कॉक बॉल से क्रिकेट खेलता है, लेदर बॉल से क्रिकेट खेलता है, तो वो टेनिस से प्रैक्टिस थोड़ी करता है। जब सचिन तेंदुलकर को लेदर बॉल से मैच खेलना है इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो टेनिस वाली से या अपनी तरह वो रबर वाली बॉल से प्रैक्टिस नहीं करता है, क्योंकि रबड़ वाली बॉल से प्रैक्टिस करोगे तो रबड़ वाली से खेल पाओगे, लेदर से कभी खेल नहीं पाओगे। तो जिससे मैच होना है ना उसी की तैयारी करो। जब आपका युद्ध अगर तलवार से लड़ा जाना है तो बंदूक मत चलाना सीखो, तलवारें चलाना सीखो, क्योंकि बंदूक सीख लोगे युद्ध तो तलवार से है, फिर बंदूक का क्या करोगे? यूं ही फायर माहौल बनाओगे, उड़ उड़ दबंग 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 दबंग। तो जब पेपर इंग्लिश में आएगा तो अपने को हिंदी में काहे को प्रैक्टिस करनी है? हिंदी में प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा पारंगत हो जाएंगे, कल को कालिदास बन जाएंगे। क्लियर है? लेकिन पेपर में तो इंग्लिश आएगा, वहां तो हिपोक्रेट्स आ जाएगा, तो मामला गंभीर कर देगा। तो जिस दिन पेपर में आएगा मैं आपको दे दूंगा, पेपर में नहीं आएगा तो परेशान नहीं हो। समझ में आ गया? यहां पर अपन बात करते हैं, सबसे बढ़िया जवाब है बेस एक्सचेंज, यानी हिंद महासागर के पानी का शुद्धिकरण करना है तो हिंद महासागर का पानी का पेंदा चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? पानी का पेंदा ही चेंज कर दो, ये मामला सेट हो जाएगा। इसके बाद अगर करना चाहते हो तो इसमें भी सोडियम कार्बोनेट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पानी की हार्डनेस के लिए आपके सामने कोई चीजें लिखी, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों मैंने वाटर के प्यूरिफिकेशन में आपको बहुत सारी चीजें बढ़ाई है, मैं रिवीजन कर सकता हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करने की कोशिश करूं कि वाटर का प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या होता है, रेन वाटर होता है।
प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर यानी सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है, तो बारिश का पानी होता है कि ये बारिश की बूंदे या आंखों की नमी, कि ये बारिश की बूंदे या आंखों की नमी, न ऊपर आसमान न नीचे जमी, ये जिंदगी भी पता नहीं हमें किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि जिसकी है जरूरत उसी की है कमी। सिलेक्शन की, दूसरा नहीं सोचना है ना। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलूं सबसे शुद्ध पानी कौन सा है तो बारिश का पानी देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पानी जो आपके सामने आता है उस पानी को प्यूरिफिकेशन करने का क्या तरीका होता है। क्लियर है। प्यूरिफिकेशन करने के लिए अगर अपन बात करते हैं तो 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले पानी को स्टोरेज करो। स्टोरेज करने का तरीका क्या है, बायोलॉजिकल कर सकते हो, फिजिकल कर सकते हो, केमिकल कर सकते हो। फिजिकल का मतलब मान लीजिएगा कि मेरे खेत में है, मैंने कोई मिट्टी का ढेर लगा दिया तो पानी अपने आप इकट्ठा हो जाएगा, ये फिजिकल स्टोरेज है। या आपने अपने छत में जाके पानी का पाइप ब्लॉक कर दो तो छत पे पानी इकट्ठा हो गया, ये फिजिकल ब्लॉक है। बायोलॉजिकल का मतलब कुछ कीड़े केंचुए आते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं यानी पानी को रोकते हैं, और कुछ केमिकल आते हैं जो पानी को क्रॉस नहीं करने देते हैं। तो तीनों तरीके से आप पानी को स्टोरेज करो। दूसरा स्टेप आता है जिसके अंदर किया जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब उस पानी को छानो। छानने के लिए अपन मिट्टी का ढेर काम में लेते हैं जिसे स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर कहते हैं। रैपिड सैंड फिल्टर में एक मशीन लगी होती है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो उस पानी को छानने में मदद करती है, जिसको अपन मैकेनिकल के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब पानी को आपने छान लिया तो अब नो डाउट क्या होगा, स्लो सैंड जो काम धीरे होता है वो बहुत परफेक्ट होता है, जो फास्ट होता है वो थोड़ा कम होता है। दोनों में ज्यादा इफेक्टिव स्लो सैंड होती है लेकिन ज्यादा जल्दी रैपिड सैंड फिल्टर करता है। तो पानी को छान लिया। इसके अलावा फिटकरी, अरे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है एलम, ध्यान रखिएगा, ये जो फिटकरी होती है ये पानी के छानने में मदद करती है। पानी में छानने में कितनी फिटकरी चाहिए, तो 5 से 40 mg पर लीटर। अगर आपने 5 से 40 mg पर लीटर के अनुसार आपने अपने टैंक में, तालाब में, घर में अगर आपने पानी डाल दिया, अगर ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने डाला तो वो कचरे को सेटल कर देता है। फिटकरी पानी का शुद्धिकरण नहीं करती है, फिटकरी कचरे को एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि मैं अपने पानी की बोतल में फिटकरी डालूं, 1 लीटर की बोतल है तो 40 mg फिटकरी डाल दी, तो जो जो पानी में कचरा है वो कचरा जाके पेंदे में जम जाएगा। ये फिल्ट्रेशन का टाइप है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है जिसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन, यानी उसमें पानी में पाई गई बीमारियों को खत्म करो। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन सीन इन वाटर इज ई कोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई बोलते हो, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट जानकारी आती है कि डिसइंफेक्शन में काम में ली जाने वाली टेबलेट का नाम है क्लोरीन की टेबलेट। ध्यान रखिएगा 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम GM, ध्यान रखिएगा 20 लीटर पानी के शुद्धिकरण के लिए ये टेबलेट काम आती है। आधा ग्राम की टेबलेट 20 लीटर पानी का शुद्धिकरण करती है, जिसको आप 500 mg भी बोल सकते हो। पानी की इफेक्टिवनेस को पता करने के बाद में तरीका क्या होता है, कोलीफॉर्म काउंट, या बॉइलिंग वाटर का इफेक्टिवनेस पता करने का तरीका होता है कोलीफॉर्म काउंट, यानी पानी को उबाल लिया, उबालने के बाद उस पानी को छानो और उस छाने में मर्त ई कोलाई ही कोलीफॉर्म काउंट कहलाता है। जितनी डेड बॉडियां मिल रही है उतना शुद्ध हुआ, जितनी ज्यादा डेड बॉडियां मिल रही है उतना पानी का आपने क्या कर दिया, अच्छा खासा शुद्धिकरण करने की कोशिश कर ली। इस पूरे तरीके को अपन बोलते हैं स्टेज ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। तो हार्डनेस भी क्लियर हो गई। पीने के लिए पानी की हार्डनेस 1 से कम होनी चाहिए, ये याद रख लीजिएगा विशेष तौर से। क्लियर है। जीएनएम के लिए वैकेंसी आती रहेगी बेटा, आप तैयारी को कंटिन्यू करो अच्छे तरीके से। खूब सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो जीएनएम को अलाउ करेंगे, इसके साथ आप अपने एक्सपीरियंस और पोस्ट बीएससी को भी साथ साथ में ध्यान में ले लेना। क्लियर है। तो ये मोटे मोटे रूप में पूरा वाटर